गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका निशाज़ वर्ल्ड में। आज फिर से एक रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये मैं व्यंजन की लाइंस के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो आपने लास्ट बार, मुझे यकीन है कि आपने बहुत अभ्यास करा होगा, और अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको कभी भी हिंदी में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। अब जैसे व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंगा। ये कौन सी लाइन है? क वर्ग। वर्ग मतलब ग्रुप, वर्ग मतलब ग्रुप, यानी कि ये क ग्रुप का है, क ग्रुप का है। इसी तरह च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग यानी कि च ग्रुप का है। इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, ण, ये टा वर्ग है, यानी कि ये ट ग्रुप का है, क्योंकि ट पहला अक्षर है, च पहला अक्षर है और क पहला अक्षर है, तो पहले अक्षर से ही ग्रुप समझा जाएगा। फिर है त, थ, द, ध, न, तो त पहला अक्षर है तो त वर्ग का है। ये त कभी लिख के आ जाएगा द, तो ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से वर्ग का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये त वर्ग का है। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग का है, यानी कि ये प समूह का है। अब आपने क से लेकर म तक वहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि क से म तक ये 5-5 के ग्रुप के व्यंजन हैं। समझ गए? ये 5-5 के ग्रुप के व्यंजन हैं। अब आया य, र, ल, व। ये कौन से ग्रुप के होते हैं? अंतस्थ। ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ। अंतस्थ मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, और इनका जो तालमेल है वो जीभ, दांत, तालू और होठों के बीच में परस्पर इनका तालमेल रहता है, यानी कि र, य, र, ल, व। आप बोल के देखिएगा तो कहीं इनका जीभ, होठों और तालू और दांत का आपस में परस्पर मेल तालमेल रहता है। अब आया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिनको बोलने में समझ आनी चाहिए, जैसे श, श, स, ह। अब मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन श कैसे बोलेंगे, उच्चारण करके भी मैंने आपको समझाया था कि श जो आपकी जीभ है वो बीच में तालू से टच होगी तब बोलेंगे श, और जब श बोलेंगे तो एक तो बहुत जोर से बोला जाएगा, और जो हमारी जीभ है वो पीछे पीछे आवाज चली जाएगी, शो शो श श। इसी तरह स है, स जो आगे दांत को, हमारी जीभ आगे दांत को टच कर रही है वो है स। तो और ह तो आप समझ जाएंगे। तो इन्हीं को ऊष्म व्यंजन यानी संघर्षी व्यंजन, जिनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। एकदम आ जाए विष्णु, विष्णु में श कौन सा वाला आएगा, तो आप अगर बोलकर उसका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये षड्यंत्र वाला श है, राइट। तो इसीलिए इनको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको उसकी डेफिनेशन के साथ भी बताया था कि जो दो व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन को मिलाकर मैं फिर आपको एक एग्जांपल देती हूं, जैसे श्र है, यह भी दो व्यंजन से मिलकर बनता है। त्र है, यह भी दो व्यंजन से मिलकर बनता है। ज्ञ है और क्ष है। तो हम इसमें से सपोज ये वाला ले लेते हैं,
त्र, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। त, क्योंकि त की साइलेंट आवाज है, प्लस र, ये दो व्यंजन से मिलकर ये एक व्यंजन बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। नाउ फिर आया अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? इन अक्षरों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्दों के बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था, मैंने डबरू वाला ड लिया, बिंदी लगाते ही उसका उच्चारण चेंज हो गया, और ये हमेशा बीच में आता है। जड़ पीछे आ गया, पकड़ ड़ पीछे आ गया, सड़क ड़ बीच में आ गया। अब ये ढक्कन वाला ढ को मैंने लिया तो बिंदी लगाते ये ढ बन गया। बूढ़ा पीछे आ गया, पढ़ाई बीच में आ गया ढ़। तो ये सब, ये जो छोटी छोटी बातें, अगर आप, क्योंकि स्वर और व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया, आपने एक हिंदी का एक स्टेप पार कर लिया। क्योंकि अभी मात्राएं आनी हैं, जब आपको ये समझ में आ गया, वर्ण की पहचान हो गई, तो आपको मात्राओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ ये तो मैंने आपको व्यंजन बताया था कि मैं लाइन से आपको समझाऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट रिवीजन है। अगर किसी पेरेंट्स को या बच्चे को कोई परेशानी होती है इस बात को समझने के लिए, दे कैन ऑलवेज वेलकम टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। जो भी पूछना है, मैं अगर कोई भी लेसन पढ़ा रही होंगी तो मैं ज़रूर पीछे के लेसन को एक्सप्लेन करना पसंद करूंगी। सो मैंने यहाँ पर लिख दिए कुछ मिक्स अक्षर लिख दिए, और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी। अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अभ्यास करने से क्या होगा कि टीचर मालूम नहीं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आप इस तरीके से अभ्यास करने में हर उत्तर को देने के लायक हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है सही को उच्च स्थान पर लिखिए। अब पहली लाइन में देखते हैं कि कौन सा जो वर्ण है, जो अक्षर है, इससे रिलेटेड है। अब आया अ क्या है? स्वर है, तो हम इसको स्वर में लिखेंगे। फिर आया ख। अब ख क्या है? व्यंजन है। ख इज व्यंजन। अब आया 11। तो 11 क्या है? मैंने आपको हर बार बताया कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो आप इनको स्वर की लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्वर से रिलेटेड हैं। अब अगला चलते हैं प। तो प हुआ व्यंजन, व्यंजन की लाइन में लिखेंगे। अब आया श्र। याद है श्र क्या है? श्र है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है ये व्यंजन, तो ये है संयुक्त व्यंजन। तो हम इसको संयुक्त व्यंजन की लाइन में लिखेंगे, श्र। अब है ड़। ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। अगर इसमें बिंदी नहीं होती तो वो व्यंजन होता, और इसमें बिंदी लगते ही ये बन गया अतिरिक्त व्यंजन। नाउ फिर है श। क्या है? श। कितना संघर्ष करना पड़ता है इन शब्दों के लिए? तो ये कौन से व्यंजन हुए? ऊष्म व्यंजन, यानी कि संघर्षी व्यंजन। तो ये है ऊष्म व्यंजन में लिखेंगे हम इसको, श। नाउ नेक्स्ट लाइन में चलते हैं अंगा। तो क्या हुआ? व्यंजन। तो ये हुआ व्यंजन। नेक्स्ट हुआ क। ये भी व्यंजन हुआ। फिर है ई। ई। तो ये क्या हुआ? स्वर में आती है ना ई,
तो ये भी स्वर की लाइन में लिखा जाएगा ई। नाउ फिर हुआ ढ, ढक्कन वाला ढ, तो ये हुआ व्यंजन। नाउ नेक्स्ट है त्र। त्र की आवाज आप समझ रहे हैं, दो व्यंजन की आवाज आ रही है ना, तो दो व्यंजनों से ये व्यंजन बना है, तो उसको किस लाइन में लिखेंगे? संयुक्त व्यंजन में। त्र संयुक्त व्यंजन। नाउ 33। 33 से क्या याद आया आपको? स्वर 11 और व्यंजन 33। व्यंजन कहाँ से? क से लेकर ह तक ये 33 होते हैं। व्यंजन 33। नाउ र कौन सा है? अंतस्थ। र अंतस्थ क्या होता है? जिसमें जीभ, तालु, होठ, दांत सबका आपस में परस्पर तालमेल होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो ये र भी लिखा जाएगा यहां पर अंतस्थ की लाइन में। अब है य। गुड। तो रा के बाद एकदम य आ गया, तो यह भी अंतस्थ व्यंजन है। फिर आया च। च व्यंजन है। च व्यंजन है। फिर आया ओ। ओ, ओखली वाला ओ, तो ये भी स्वर है। फिर आया वो। तो वह किस में आएगा? अंतस्थ व्यंजन। वो। अब आया आ, ये स्वर है। आ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन में। श। क्या है नेक्स्ट लाइन में? श। ऊष्म व्यंजन, जिसको संघर्ष से बोला जाए, पीछे जाकर बोलते ना श, तो ये ऊष्म व्यंजन के उसमें लिखा जाएगा। ये प की तरह लिखा जाता है, पर बीच में हम लाइन डालते हैं। अब है ढ़। ये है अतिरिक्त व्यंजन। बूढ़ा, पढ़ाई, इनसे शब्द शुरू नहीं होते। फिर है ल। ला क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन। फिर है ह। ह कौन से हुए? हालांकि इसमें कोई संघर्ष नहीं है इतना, इसको आराम से बोल सकते हैं, लेकिन ये उस लाइन से रिलेटेड है, इसलिए ये है ऊष्म व्यंजन। ह ऊष्म व्यंजन। अब है ऊ। ऊ किस में आएगा? स्वर की लाइन में। ऊ। अब आपने देखा कि मैंने यहां पर मिक्स करके कुछ अक्षर लिख दिए इन सब से रिलेटेड। अगर आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आप पूरे पाठ में एक्सपर्ट होंगे। कुछ भी टीचर ने पूछा, आपको समझ में आएगा। आपको वर्ण की पहचान करनी है, आपको समझना है कौन सा व्यंजन है, कौन सा ऊष्म है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा संयुक्त अक्षर है और कौन सा अतिरिक्त व्यंजन है। ध्यान रखिएगा। बार बार मैं क्यों बोलती हूँ प्रैक्टिस करने को? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ और कहीं से कोई रिस्पांस मिलता है, ये छोटे बच्चे, बड़े और बड़े और बड़े, अगर किसी को कुछ रिस्पांस अच्छा मिलता है तो वो खुश होता है। मुझे भी खुशी हुई। एक छत्तीसगढ़ का एक बच्चा है जिसने मुझे अपना वीडियो भेजा, और वो क्या कर रहा था कि सामने बैठा था, मॉनिटर उसके सामने था, वो मेरा वीडियो वॉच कर रहा था और रिपीट कर रहा था, पढ़ रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था। मैं इसलिए खुश नहीं कि वो मेरा वीडियो वॉच कर रहा था, लेकिन जो नॉलेज मुझे है उसका वो फ़ायदा उठा रहा था। उसने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा लिखा,
Thank you so much for this revision, ma'am. This is all in my Hindi grammar book. You teach so well. मैं इसलिए खुश नहीं कि उसने मुझे बोला you teach so well. मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती थी, मुझे मालूम है कि पढ़ाना कैसे चाहिए. कुछ इधर उधर हो जाए वो नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई. मैं ये क्लासेस इसलिए ले रही हूँ, आप लोग इसका रिवीजन करिए ताकि आपको समझ में आए. बेटा ये बेस है. इसके बाद आपको मात्राओं पे आना है. जब आपको इसकी पहचान हो जाएगी तो मात्राएं आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी. मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रिवीजन को बहुत अच्छी तरह समझे होंगे. मैंने जो ये रिवीजन लिया है, मैंने आपको बोला है ये मेरा लास्ट रिवीजन है. अब मैं अगली क्लास में एक नया लेसन लूँगी. चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.